हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के जो रूल्स हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझेंगे और उसके बाद अदर रूल्स को। तो उससे पहले हमने पिछली क्लासेस में प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके जो डिफरेंट टाइप्स थे, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, उनके लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी रूल्स हमने पिछली क्लासेस में कवर किए थे। आज की क्लास में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नेम से क्लियर है, रेसिप्रोकल मीन्स पारस्परिक। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे कि वर्ड है ईच अदर एंड वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं और जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। जिसमें कि हम पहला रूल समझते हैं ईच अदर, और दूसरा वर्ड है वन अनदर। ईच अदर का यूज़ कब होगा? जब म्यूचुअल रिलेशनशिप जब दो लोगों के बीच में है या दो वस्तुओं के बीच में है। वन अनदर जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दो से अधिक वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में है। जैसे कि एक सेंटेंस समझिए, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। हमें पता है कि वन अनदर दो से अधिक के बीच में किया जाता है, तो यहाँ पे दो के बीच में आएगा ना, क्योंकि हिज नीज, उसके घुटने आपस में नॉक होने लगे, तो इसमें वन अनदर की जगह ईच अदर आएगा। सेकंड सेंटेंस, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर गुड बाय। फेयरवेल के बाद में, बधाई समारोह के बाद में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को गुड बाय किया। तो इसमें ईच अदर दो लोगों के बीच में रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैनी हैं, तो इसके लिए ईच अदर जो वर्ड है वो दो लोगों के बीच में वन अनदर यूज़ किया जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देना, किसी चीज़ को जब आप पॉइंट आउट करके बताते हैं, जैसे कि दिस, दैट, ये सभी वर्ड प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट हैं। और जब इफ़ दे कम बिफोर नाउन, जब ये नाउन से पहले आते हैं, जैसे नाउन से पहले आते हैं, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके यूज़ देखेंगे कि दिस का यूज़ कब है और दैट का यूज़ कब है, दीज का यूज़ कब है और दोज का यूज़ कब है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिस से। ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन के नंबर्स होते हैं जो संख्या को दिखाते हैं। अगर एक है तो सिंगुलर, अगर एक से अधिक है तो प्लूरल। दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन जो कि पास में है, प्लेस्ड टू क्लोजर, जो पास में है। तो दिस इज़ सिंगुलर और दीज प्लूरल के लिए। दीज वर्ड होता है प्लूरल के लिए, याद रखें। दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए। सेंटेंस में यूज़ देखें, दिस इज़ ए कार, ये कार है, और दीज आर कैट्स। अब देखो, दिस इज़ ए कार, ये पास की चीज़ के लिए बता रहा है। दीज आर कैट्स, और कैट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और जो कार है, और कार यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक कार है, कार्ड्स नहीं है। और इससे बाद हम समझते हैं दैट और दोज का यूज़। दैट यूज़ फॉर डिस्टेंट थिंग्स, दिस पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता, और दैट दूर की चीज़ों के लिए। दैट इज़ सिंगुलर, जो कि सिंगुलर है। जैसे कि, और दोज का यूज़ कहाँ पर होता है? दोज इज़ यूज फॉर मोर देन वन थिंग। और दीज का यूज़ कहाँ पे था? दीज का यूज़ भी मोर देन वन थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए था, जो दूर हैं, जो प्लेस फॉर हैं। तो इसलिए दिस और दैट और दीज और दोज के यूज़ को केयरफुली समझें। दैट इज़ अ बुक, इट मीन्स दूर की चीज़ को दिखा रहा है। दोज आर बुक्स, दोज का मतलब यहाँ पर कई बुक्स को डिनोट कर रहा है, वो सभी किताबें हैं। तो टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, मैंने पहले बताया था प्रोनाउन का यूज़ इसीलिए करते हैं कि रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, तो इन केस ऑफ प्लूरल नाउन दोज इज़ यूज्ड। एग्जाम्पल, क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। इट मीन्स क्लाइमेट ऑफ मुंबई के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद ये रखें कि किसका सिंगुलर क्या है, प्लूरल में यूसेस क्या हैं उनके, और डिस्टेंस के लिए क्या है, और मोर देन वन के लिए क्या यूज़ होगा उनका। जैसे कि दैट इज़ द बुक,
जो इसमें सेंटेंस पढ़ा था जो कि सिंगुलर नाउन है, दोज आर बुक्स वो एक प्लूरल नाउन के लिए है। अब है रूल 3, इन ए सेंटेंस वन इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब नाउन के जो मैंने टाइप्स बताए थे, काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल भी मैंने उनके यूसेज आपको पिछली क्लासेस में बताया था। वंस इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि डू नॉट यूज़ वंस इन प्लेस ऑफ वंस। जो एपोस्ट्रॉफ एस है, याद रखें, ONES एक वंस है और एक ON एपोस्ट्रॉफ है, फिर उसके बाद एस है। डू नॉट यूज़ वंस इन प्लेस ऑफ वंस, ये लास्ट वाले जो ONES वाले वंस की जगह ONE एपोस्ट्रॉफ एस वाला नहीं यूज़ करें, इनके भी यूज़ देखें हैं। जैसे कि एग्जांपल समझें, दिस इज़ अ न्यू वर्जन दैट इज़ एन ओल्ड वन। एक ये सेंटेंस है, यह एक नया वर्जन है और दैट वो एक पुराना है, वो एक पुराना वाला है। तो दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं, और दोज आर ओल्ड वंस, वो पुरानी वाली हैं। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ वाला एस नहीं है, याद रखें। अब है यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? दोज प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स ए क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। दैट प्रोनाउन दैट कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि इनके एग्जाम्पल समझिए, विच, दैट, हु, व्हाट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आई मेट अजय हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैं अजय से मिला जो स्कूल से लौट रहा था। हु रिलेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि दैट दोज प्रोनाउन दैट कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज को जो जोड़ते हैं नाउन या प्रोनाउन से। अब इसके रूल समझते हैं। रूल 1, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, दैट आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझें, द बॉय हु केम हेयर इज़ ए प्लेयर। अब यहाँ पे द बॉय जो सब्जेक्ट है इसमें, और इसके बाद जो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है हु, कम हेयर इज़ ए प्लेयर। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन सभी में से जो 3 हैं, हु, विच और दैट, आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, जो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है इन सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और जो इसका नेक्स्ट रूल है, रूल 2, जिसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो whom या which या that आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि आई हैव ए सन, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा whom आई लव वेरी मच। यहाँ पे whom एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, और पहले में जो who यूज़ किया था पिछले लास्ट सेंटेंस में, वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ था। और यहाँ पे लव एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका रूल 3 समझते हैं। इफ़ 2 एंटीसीडेंट आर जॉइंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि पास्ट के इवेंट को बताने के लिए, आर जॉइंट बाई एंड वन बीइंग अ ह्यूमन एंड वन अदर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल। ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज, उनके लिए दैट यूज़ किया जाता है। जैसे कि द मैन एंड हिज डॉग, समझना कि जो रूल में दिया है, इफ़ 2 एंटीसीडेंट आर जॉइंड बाई एंड। अब 2 जो पूर्ववर्ती घटनाएं आर जॉइंड बाई एंड, जो कि एंड के द्वारा जोड़ी गई हैं, जिसमें वन बीइंग ए ह्यूमन, जिसमें एक आदमी है, एंड अदर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल, जैसे कि मैन एंड हिज डॉग। तो इसको रिलेट करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। द मैन एंड हिज डॉग दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। अब इसका रूल 4 समझते हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर ए सुपरलेटिव डिग्री। जब हम एडजेक्टिव में डिग्रीज़ पढ़ेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़, तो सुपरलेटिव डिग्री का कब यूज़ है, पहले फ़िलहाल हम समझते हैं इसको प्रोनाउन के कंटेक्स्ट में।
मिस्टर शर्मा इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो मोस्ट लेबोरियस यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति हैं जो मैंने अब तक देखे हैं। तो रूल 5, इफ़ ऑल डिनोट्स पीपल, इफ़ जो ऑल है ALL, देखिए जो वर्ड आप जो बोल्ड में देख रहे हैं वो रूल्स का पार्ट रहता है। इफ़ ऑल डिनोट्स पीपल एंड इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। फिर हु और दैट इज़ यूज्ड एंड नॉट हुम विच, तो इसके बाद हु और दैट यूज़ होता है, याद रखें। जैसे कि ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, या ऑल दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। इनमें हु भी यूज़ हो सकता है और दैट, लेकिन यहाँ पे हुम और विच नहीं होगा। अब इसका रूल नेक्स्ट रूल समझते हैं। अब तक हमने इसका रूल समझा, रूल 4। अब रूल 6 को समझते हैं। इसमें सॉरी एक रूल स्किप हो गया नंबर से, लेकिन आप ऐसे समझे सीधा रूल बेसिस पे। इफ़ ऑल डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, इफ़ ऑल डिनोट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स का सिंपल क्लासिफिकेशन आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। लिविंग बींग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग्स क्या होती हैं। दैट इज़ यूज्ड नॉट हु और हुम। अगर ऑल जो यहाँ पे दर्शाता है किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को, तो दैट इज़ यूज्ड, दैट का प्रयोग किया जाता है, ना कि हु या हुम का। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, इसका मतलब हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, ऑल दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे नोट क्या करना है कि ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन इज़ फॉलोड बाय दैट। अगर ऑल यूज़ है उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद यूज़ करते हैं दैट का। अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑल द मनी, ऑल यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ, फिर उसके बाद मनी है वो अनकाउंटेबल है, और द इसके साथ आर्टिकल है। ऑल द मनी दैट, तो इसके बाद दैट फॉलोड होगा, जहाँ पे ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंट, जो भी पैसे मैंने उसको दिए वो सब उसने खर्च कर दिए। अब इसका रूल 7 समझते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल और एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, विल टेक दैट आफ्टर दैट। इन सभी के बाद में दैट यूज़ करते हैं। जैसे कि माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, मेरे पिताजी ने मुझे वो सब चीज़ें दी जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो एवरीथिंग के बाद दैट यूज़ होगा। तो इसका रूल 8, इफ़ द वर्ब इज़ मैंशनड, वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन को डिनोट करना, किसी भी क्रिया को डिनोट करना। इफ़ द वर्ब इज़ मैंशनड द सेम प्लस नाउन इज़ फॉलोड बाय दैट, अगर सेम के बाद में नाउन फॉलोड की जाती है तो उसके बाद दैट आएगा। दिस इज़ द सेम मैन, दिस यहाँ पे अब देखिए आप मल्टीपल यूज़ देखिए। दिस क्या है, दिस दैट दीज दोज आपने भी पढ़े थे, इस हेल्पिंग वर्ब है। दी यहाँ पे आर्टिकल है जो हम अगली क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। सेम है, द सेम मैन, मैन क्या है यहाँ पर, मैन यहाँ पे नाउन है, दैट फॉलो होगा उसके बाद। दिस इज़ द मैन दैट डिसीव्ड मी, यही आदमी जिसने मुझे धोखा दिया। तो ये इसके यूसेज हैं। तो आज की क्लास में आपने प्रोनाउन की जो कुछ टाइप्स है वो समझे। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझेंगे, और उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ जो उसके एडवांस रूल हैं प्रोनाउन के, कल की क्लास में हम ओवर कर लेंगे। फिर उसके बाद एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप सेंड कर सकते हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें ईमेल एड्रेस है या फिर जो और भी लिंक्स हैं आप ओपन कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।